हेलो फ्रेंड, राधे राधे। तो आज हम अम्ब्रेला कट वन पीस की कटिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया। इसके बाद में देखिए सीधी लाइन खींच देनी है। अब यहाँ पे लेंगे हम शोल्डर का नाप। जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ करके इस तरीके से यहाँ पे एक निशान लगा देना है और 1 इंची हमें डाउन जाना है और गले की तरफ से 2.5 इंची लेना है और इस तरीके से एक लाइन खींच देनी है। अब देखिए जहाँ से हमारा 1 इंची डाउन गया वहाँ से हमें आर्म होल का निशान लगाना है। तो 6.5 इंची पे हमें आर्म होल का निशान लगा देना है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ से हमें 20 सेंटर पॉइंट लेना है इसका। इससे हमारी लंबाई का निशान लगेगा। जितनी भी हमारी लंबाई है उतना हम यहाँ पे लंबाई का निशान लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए हमारा जितना शोल्डर है उसमें से हाफ इंची कम करके यहाँ पे निशान लगा देना है एक। और इसके बाद में इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पर हमारे चोली के बैक पार्ट पर निशान लग रहे हैं। ये चोली की बैक पार्ट है। इसके बाद में हम फ्रंट पार्ट पे लगाएंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम यहाँ पर हमने 1 इंची की गहराई ली है। अब देखिए इसके बाद में हमें जैसे कि वीडियो में आपको दिख रहा हो उस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे हमें जितना भी हमारा चेस्ट है उसका निशान लगाना है और जितनी हमारी कमर है उसका निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कमर का निशान लगाने के बाद में यहाँ पे मैं 1 इंची इसमें प्लेट रखूँगी। जो प्लेट का भी लेना है, आप अगर चाहो तो सीधा कमर पे लगा के और चेस्ट का निशान लेके इस तरीके से आपको निशान लगा देना है। यहाँ पे मैं 1 इंची डाट का प्लस करूँगी, यानी कि प्लेट लेनी है इसमें, और 2 इंची हमें मार्जिन का प्लस करना है इसमें इस तरीके से। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और देखिए यहाँ से आर्म होल कर्व को इस तरीके से सेट करके और इसको भी गोलाई का निशान लगा देना है। इस तरीके से अच्छी तरह इसको सेट कर लेना है। यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग थोड़ी सी बाहर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे हमें 0.25 जितना माइनस कर देना है जिससे कि ये सीधा हो जाए। अब यहाँ तक तो हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट में निशान लगाएंगे। तो देखिए अभी हम चोली की फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उससे पहले हम मार्किंग करेंगे यहाँ से। तो अभी ये बैक पार्ट की मार्किंग हुई है अभी तक की। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच ली है और यहाँ पे हम जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद में जितना हमारा शोल्डर का ऊपर निशान आया है सेम हमें नीचे रखना है और यहाँ से हमें सेंटर पॉइंट निकालना है और यहाँ से हमें सीधी लाइन खींच लेनी है। और जहाँ पे हमारा सेंटर पॉइंट आया वहाँ से आधा इंची शेप लगानी है, आधा इंची की। इसके बाद में देखिए एकदम सीधी लाइन खींचनी है। बैक पार्ट की कटिंग हमने पहले बता दी थी। अब देखिए फ्रंट पार्ट में हम आधा इंची की शेप लगानी है यहाँ से। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नेक को हम बाद में कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से चोली के लिए 1.5 इंची साइड से कटिंग होगी। 1.5 इंची का हम शेप देते हुए यहाँ से कट कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे हमारी बैक और फ्रंट दोनों मार्किंग कंप्लीट हो गई हैं। तो सबसे पहले बैक पार्ट को हम कटिंग करेंगे और उसके बाद में फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम बैक का पार्ट को कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमने बैक पार्ट की कटिंग करी है, ना कि फ्रंट पार्ट की कटिंग करी है, क्योंकि अगर फ्रंट पार्ट को हम पहले कट कर देंगे तो हमारा बैक पार्ट क्या है बड़ा होता है वो गलत कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट अलग निकाल लिया है। अब इसको भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ इसको कट करने से पहले मैं यहाँ पे नेक की मार्किंग करूँगी, क्योंकि नेक हमें बाद में बनाना है, लेकिन मार्किंग मैं अभी कर देती हूँ इसकी। तो देखिए यहाँ पे 3.5 हमारा रेडी शोल्डर है। तो मैंने 4 इंची यहाँ पे शोल्डर पट्टी रखी है इसकी और गला हमने रखा है इसका 6.5 इंची। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। यहाँ पे हमने एक बॉक्स तैयार करा है। इसके अंदर आप कोई भी नेक का शेप दे सकते हो, जैसे भी चाहे आपको जो भी अच्छा लगे उस तरीके का आप यहाँ पे नेक का शेप दे सकते हो। और देखिए आधा इंची में थोड़ा सा डाउन गई हूँ, क्योंकि है ना इससे क्या है कि गला हमारा लटकेगा नहीं नीचे की तरफ। और गले की कटिंग मैं बाद में करूँगी। पहले पेपर पेस्टिंग पर नेक को तैयार करूँगी, उसके बाद इस पर अटैच करना है। तो देखिए बैक और फ्रंट दोनों ही चोली के पार्ट तैयार हो गए यहाँ पे।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, फॉलो भी कर लेना। तो यहाँ पे हमारी चोली तो कट के रेडी हो गई है। अब यहाँ हम घेरे की तैयारी करेंगे। घेरे के लिए हमें अम्ब्रेला कट तैयार करना है। ये अम्ब्रेला के लिए इस तरीके से हमें कपड़े को फोल्ड कर देना है। अब इसके बाद में जितनी भी हमारी चोली की चौड़ाई है, जितनी हमारी कमर है, उस कमर को हम यहाँ पे मार्क करके और इस तरीके से हमें निशान लगा देना है। जितनी भी कमर आ रही है हमारी, उतना हम यहाँ निशान लगा देंगे और जितनी भी हमें लंबाई रखनी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लंबाई का निशान लगा देना है। इंची टेप को कमर पे रख के और लंबाई का निशान लगाते जाना है। जितना हमें घेरा चाहिए वहाँ तक हम इस तरीके से इंची टेप से बार बार मार्क करेंगे, ऊपर से नाप नाप के इस तरीके से। और देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने कट कर लिया है। यहाँ पर चोली को भी रख के हम चेक कर लेंगे कि बराबर आ रही है, क्योंकि कई बार ये छोटी बड़ी हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।